हम सब जानते हैं रीमरू टेम्पल्स की आर्मी की पावर कितनी ज़्यादा क्रेजी है। इससे पहले हमने उनके 12 जनरल के बारे में बात की थी और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी ब्लैक नंबर आर्मी के बारे में। और सीजन 3 भी अब खत्म हो चुका है, तो अब वक्त आ गया कि आपको बताने का ये ब्लैक नंबर आर्मी बनी कैसे और उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वो क्या क्या काम करते हैं। मैं आपको पहले स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम रीमरू टेम्पल्स और आर्मी के ऊपर आपको भर के स्पॉइलर मिलेंगे। और अगर आप तैयार हो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे फॉर्मेशन हुआ ब्लैक नंबर आर्मी। ये सब की शुरुआत हुई जब डियाब्लो थक गया था साइड जॉब करके, क्योंकि उसको अपने मास्टर रीमरू के साथ रहना था, उसके साथ ओवरथ्रो करना था गवर्नमेंट्स को और डिस्ट्रॉय करना था नेशंस को। इसीलिए वो अपने पुराने दोस्तों को आर्मी में रिक्रूट करना चाहता था। उसने रीमरू से परमिशन भी ले ली और सीधे नेदर रोम गया और अपने दोस्तों को लेने के लिए, जो होते हैं व्हाइट, पर्पल एंड ब्लू प्राइमोर्डियल्स। तीनों प्राइमोर्डियल का माइंडसेट अलग अलग होता है, लेकिन कैसे भी डियाब्लो उन तीनों को मना लेता है रीमरू से मिलने के लिए और आर्मी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसका एक ग्रेटर डीमन मिलता है जिसकी उम्र 50 साल से भी कम होती है, लेकिन उसके पास एक यूनिक स्किल होती है। वो सोचता है मास्टर रीमरू की आर्मी के लिए ये भी एक अच्छा रिक्रूट होगा। इसके अलावा डियाब्लो 710 डीमंस को रिक्रूट करता है। इन कॉन्टेक्स्ट हर प्रीमोडियल का 2 लिeutenant और हर लिeutenant के पास 100 डीमंस की आर्मी। उसके बाद डियाब्लो उन लोगों को टेम्पस लेके आता है, लेकिन टेम्पस में आते ही वो लोग रीमरू से इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन रीमरू का ऑरा देखने के बाद थैंक्स टू राफाएल दे प्लेस देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स रीमरू। और उसके बाद वो लोग जाते हैं रूमेनस के लेबरेंथ के अंदर। रीमरू जहाँ पर सब डीमंस को मैजेस्टी बॉडी देता है और प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वो यूज करता है ग्लैडनेस के बेएल्ज़ेबुब उन डीमंस की सोल को एब्जॉर्ब करने के लिए, और राफाएल उन लोग डीमंस की सोल को उनकी मैजेस्टी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद 2 से 3 दिन लगते हैं उन डीमंस को उनकी बॉडी में सेटल होने के लिए और उनका फॉर्म लेने के लिए। अगर हम बात करें 3 प्रीमोडियल डीमंस की, तो रीमरू उनको एक स्पेशल बॉडी देना चाहता था, इसीलिए उनकी मैजेस्टी बॉडी के अंदर गोल्ड मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ओलिकॉमकम बॉडी बन गई। ओलिकॉमकम बॉडी एक मैजेस्टी बॉडी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उनकी मैजिक कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। तीनों प्राइमोडियल डीमंस को उन बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद राफाएल से रीमरू नजर रखता है कि वो लोग लेस डीमन लगे और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस लगे। 3 दिन बाद सारे डीमन अपने फॉर्म में आ जाते हैं और रीमरू उनको नाम देता है। और रीमरू जितने भी नाम देता है वो सब स्पोर्ट्स कार के नाम है, उसकी पास्ट लाइफ के, यानी कि हमारी प्रेजेंट लाइफ के। व्हाइट प्रीमोडियल का नाम मिलता है तेसरोसा और उसके 2 लिeutenants को नाम मिलता है मार्स और शियोन। और पर्पल प्राइमोडियल को नाम मिलता है अल्टीमा और उसके 2 लिeutenant को नाम मिलता है वीरा और जोंडा। येलो प्राइमोडियल को नाम मिलता है करेरा और उसके लिeutenant को नाम मिलता है अगेरा एंड एक्सप्रेस। और डियाब्लो ने जिस डीमन को रिक्रूट किया था उसको नाम मिलता है वेनम। और रीमरू के नाम देने के बाद तीनों प्राइमोडियल आर्क डीमन से डीमन पेयर में इवॉल्व हो गए। अगर हम लिeutenants की बात करें, उनमें से 2 लिeutenants आर्क डीमन से डीमन पेयर में इवॉल्व हो गए, बाकी 4 आर्क डीमन ही रह गए। और वेनम ग्रेटर डीमन से आर्क डीमन बन गया और बाकी डीमन नाम देने के बाद लेस डीमन से ग्रेटर डीमंस बन गए, कुछ तो आर्क डीमन तक बन गए। उस दिन जन्म हुआ ब्लैक नंबर आर्मी का और ये आर्मी रीमरू टेम्पल्स की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में आती है। और उन्होंने गाबीमारू की आर्मी को पीछे छोड़ दिया और बन गए सिंबल ऑफ फियर सारे फ्यूचर में आने वाले दुश्मनों के लिए। ऑफिशियली ब्लैक नंबर आर्मी टेम्पल्स फेडरेशन का हिस्सा नहीं है, इस वजह से वो गाबीमारू के कमांड से आजाद है। वो लोग सिर्फ रीमरू, डीमन स्ट्रायो और डियाब्लो का कहना मानते हैं, इसीलिए वो हमला तभी करते हैं जब रीमरू उनको कमांड देता है। चेन ऑफ कमांड कुछ इस तरह से होता है, रीमरू के बाद डियाब्लो, डियाब्लो के बाद डीमन स्ट्रायो के बाद उनके लिeutenants और लिeutenants के बाद डीमन सोल्जर्स को मिलती है कमांड। ब्लैक नंबर जूरा टेम्पल्स फेडरेशन में काम क्या करते हैं? वो लोग जूरा टेम्पल्स फेडरेशन में सारे गवर्नमेंट का काम में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डीमन स्ट्रायो को गवर्नमेंट जॉबों के लिए स्पेशल रैंकिंग दी गई थी, जैसे तेस्टरोसो को मिलिट्री अटैची की पोजीशन दी गई थी, तो वो रिप्रेजेंट करती थी जूरा टेम्पल फेडरेशन को वेस्टर्न काउंसिल में। वहीं दूसरी तरफ उल्टीमा को चीफ प्रोसिक्यूटर का पोजीशन दी गई थी इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस, और करेरा को चीफ जस्टिस की पोजीशन दी गई थी इन जूरा टेम्पल्स सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह ब्लैक नंबर आर्मी के बाकी मेंबर्स को भी काम दिए गए थे, जैसे किसी का बॉडीगार्ड बनना, स्पाई करना और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना। और ईस्टर्न एम्पायर इन्वेजन के पहले अटैक के समय डीमन ट्रियो ने हिस्सा लिया था और ज्यादा कुछ हुआ नहीं था और रीमरू आसानी से जीत गया था।
अवार्ड सेरेमनी के समय डियाब्लो को रिमोरू ने 1 लाख सोल दी थी, जिस वजह से डियाब्लो इवॉल्व हो गया था ट्रू डीमन लॉर्ड में, जिस वजह से डियाब्लो की ब्लेसिंग पास ऑन हुई वेनम के ऊपर और वेनम आर्क डीमन से डीमन पेयर में इवॉल्व हो गया, जिस वजह से उसकी आर्मी भी आर्क डीमन में इवॉल्व हो गई। अनफॉर्चुनेटली रिमो के पास इतनी सोल नहीं थी कि वो डीमन ट्राई को भी इवॉल्व कर सके, लेकिन सेकंड फेज के अंदर हमारे डीमन ट्राई और उनके लिeutenants जाते हैं बैकअप प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पर उनका सामना होता है सीकस ड्रैगन वेल्ड्रॉन के साथ, लेकिन वो मिशन में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से एम्परर रुद्र स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा टेम्पस को पकड़ लेता है, जिस वजह से रिमोरू पूरे ब्लैक नंबर आर्मी को समन करता है और फुल स्केल अटैक करने के लिए बोलता है विथ नो मर्सी। रिमोरू ये भी डिसाइड करता है कि अब वक्त आ गया इन लोग को भी इवॉल्व करने का, जिस वजह से वो कुछ 1000 सोल्स देके इन लोग को इवॉल्व कर देता है डीमन पेयर से डेविल लॉर्ड में। डेविल लॉर्ड ऐसी स्टेट होती है जो इवॉल्व भी स्टेट होती है, सेम डियाब्लो की तरह ही उसके साथी भी इवॉल्व हो जाते हैं। फिर डियाब्लो अपने ब्लैक नंबर की कमांड बेनिमारू को सौंप देता है और बेनिमारू अब उन लोग की कमांड को संभालता है। फिर बेनिमारू ब्लैक नंबर आर्मी के साथ एम्परर रुद्रा पे अटैक करता है और उनको हरा देता है। हारने के बाद वो लोग जाने से पहले उनको एक नई वॉर का वार्निंग देके चले जाते हैं, जिस वजह से डीमन लॉर्ड रिमोरू से बात करता है और कहता है कि अपकमिंग वॉर के लिए हमें ब्लैक नंबर आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए बाकी डीमन लॉर्ड की हेल्प करने के लिए, जिस वजह से उल्टीमा चली जाती है हॉली वॉइड डेमागानिया और टेस्टरोसा वेस्टर्न नेशंस को प्रोटेक्ट करती है और कोरोना की फोर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहली फोर्स जाती है मिलियन टेरिटोरी के अंदर, दूसरी फोर्स जाती है ड्रैगन में। अब हम बात करते हैं उनकी एवोल्यूशन के ऊपर। उनका एवोल्यूशन डिपेंड करता है उनके ट्रीटेड लेवल पे, उनका एग्जिस्टेंट वैल्यू और उसकी एबिलिटीज के ऊपर। पहले हम बात करते हैं टेस्टरोसा के डीमन लिeutenant के ऊपर। पहले में आता है मॉस की रेस है डीमन पेयर, उसका टाइटल है एम्परर ऑफ कॉन्फिडेंस और उसकी स्किल है यूनिक स्किल कलेक्टर। की स्किल इसको पावर देती है छोटे छोटे क्लोन में ट्रांसफर होने की और किसी भी जगह में घुस के इंफॉर्मेशन निकालने की। फिर आता है केरा भी एक डीमन पेयर है, उसके पास टाइटल है एम्परर सेक्रेटरी का और उसकी स्किल है यूनिक स्किल रिकॉर्डर, बेसिकली वो एक एनालिटिक स्किल है। फिर आते हैं उल्टीमा के डीमन लिeutenants के ऊपर, उसमें आता है विरोन एक डीमन पेयर है, उसके बाद टाइटल है पॉइजन प्रिंसल बटलर और उसकी स्किल है अल्टीमेट गिफ्ट आर्टिस्ट। उसकी स्किल उसको हेल्प करती है किसी भी पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने की और उसकी स्किल का छोटा सा पार्ट यूज करने की, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। फिर आता है जोंडाई भी एक डीमन पेयर है और उसकी स्किल है यूनिक स्किल सेफ। उसकी यूनिक स्किल सियोर के कुकिंग यूनिक स्किल से अलग है। इसकी यूनिक स्किल के अंदर वो घाव को हील कर सकता है उसको पका के, लिटरली पका। और उसके बाद टाइटल है पॉइजन प्रिंसेस सेफ। फिर आता है गैरा के डीमन लिeutenants के ऊपर। पहले आता है गैरा भी एक डीमन पेयर है और उसके बाद टाइटल है टेरर मास्टर और उसकी स्किल है अल्टीमेट गिफ्ट ब्लेड ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक गोल्डन ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जो उसके विल्डर को अल्टीमेट बूस्ट पावर देता है, जिस वजह से वो किसी भी एनिमी को आसानी से हरा सके। फिर आता है एस्ट्रे और उसके पास टाइटल है टेरर फ्रेंड और एस्ट्रेल भी एक डीमन पेयर है। उसकी स्किल है यूनिक स्किल डिसर्नर उसको पावर देती है ऑब्जॉर्ब करने की और अपना पर्सपेक्टिव किसी और को दिखाने की। तो ये थी रिमोरू टेम्पस की ब्लैक नंबर आर्मी। और अगर आपको डीमनस ट्रायो के एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा, थैंक फॉर सपोर्टिंग माई रिमोरू टेम्पस 12 चैनल वीडियो और आपने उस पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट और करें और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। और इस वीडियो का आइडिया भी मुझे उसी कमेंट सेक्शन में मिला, तो थैंक्स फॉर कमेंटिंग। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए।